Assalamualaikum. I am Hassan Naza Khan. Today I present the presentation on the gross anatomy of radius and ulna. रेडियस एंड अल्ना को जिगोपोडियम भी कहते हैं, विच मीन्स टू बोनी एलिमेंट। रेडियस एंड अल्ना प्रोक्सिमली ह्यूमरस से आर्टिकुलेट करती हैं, फॉर्म करते हैं एल्बो ज्वाइंट, और डिस्टली आर्टिकुलेट विद कार्पल, फॉर्म रेडियो कार्पल ज्वाइंट। रेडियस एंड अल्ना की लोकेशन देखें तो फोराम में लोकेट होती है और इनकी डायरेक्शन वर्टिकली होती है। पहले हम रेडियस को डिफाइन करेंगे, फिर हम अल्ना को डिफाइन करेंगे। रेडियस की 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी, डिस्टल एक्सट्रीमिटी और शाफ्ट। प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी और डिस्टल एक्सट्रीमिटी को हम एपिफाइसिस भी कहते हैं और शाफ्ट को हम डायफाइसिस भी कहते हैं। प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी में हमें रेडियस में सबसे पहले 3 आर्टिकुलर फेसेट दिखते हैं और एक कोरोकाइड प्रोसेस दिखती है, लिप लाइक प्रोजेक्शन दिखती है और 2 टिब्रोसिटीज दिखती हैं। वन इज मीडियल टिब्रोसिटी एंड अदर इज लेटरल टिब्रोसिटी। मीडियल टिब्रोसिटी को हम रेडियल टिब्रोसिटी भी कहते हैं, जहां बाइसेप ब्रैकियाई मसल्स की अटैचमेंट होती है। शाफ्ट ऑफ रेडियस में 4 सरफेसेस होती हैं, क्रेनियल सरफेस और एंटीरियर सरफेस, कॉर्डल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस और लेटरल सरफेस। डिस्टल एक्सट्रीमिटी ऑफ रेडियस में हमें 3 ग्रुप्स दिखते हैं, जिसमें एक्सटेंसर टेंडन की अटैचमेंट होती है। डिस्टल एक्सट्रीमिटी में हमें रेडियस के 3 आर्टिकुलर फेसेट दिखते हैं, जिनसे कार्पल बोन की अटैचमेंट होती है। फर्स्ट इज रेडियल फेसेट, सेकेंड इज इंटरमीडिएट फेसेट, थर्ड इज अल्नार फेसेट। रेडियल फेसेट से रेडियल कार्पल बोन अटैच होती है, इंटरमीडिएट फेसेट से इंटरमीडिएट कार्पल बोन अटैच होती है और अल्नार फेसेट से अल्नार कार्पल बोन अटैच होती है। अब हम बात करेंगे अल्ना की। अल्ना जो है वो कार्डोलेटरली फ्यूज होती है रेडियस से। इट हैज 2 इंट्राओशियस स्पेस, प्रोक्सिमल इंट्राओशियस स्पेस एंड डिस्टल इंट्राओशियस स्पेस। अल्ना जो है वो इंट्राओशियस लिगामेंट से रेडियस से फ्यूज होती है। प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी ऑफ अल्ना में हमें सबसे पहले ओलिक्रेनियन दिखता है। दिस पार्ट ऑफ अल्ना इज ओलिक्रेनियन। ओलिक्रेनियन पे ओलिक्रेनियन ट्यूबर दिखता है जो लेटरल एक्सपेक्ट होता है। देन एनकोनियन प्रोसिस, एनकोनियन नोड, ट्रोक्लियन नोड्स और सेमिनियन नोड्स। और अल्ना की शाफ्ट जो होती है वो कार्डोलेटरली फ्यूज होती है रेडियस से। एंटीरियर सरफेस ऑफ अल्ना पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेडियस से फ्यूज होती है। और डिस्टल एक्सट्रीमिटी में हमें अल्ना के स्टेलाइट प्रोसेस दिखती है। So now I am going to discuss the comparative anatomy of radius and ulna। पहले हम हॉर्स के रेडियस अल्ना को कैटिल के रेडियस अल्ना के साथ कंपेयर करेंगे। तो हॉर्स के रेडियस अल्ना में लॉन्ग बोन जो होती है वो रेडियस होती है, क्योंकि इसमें जो अल्ना होती है वो शाफ्ट के अंदर ही फ्यूज हो जाती है और डिस्टल एक्सट्रीमिटी तक एक्सटेंड नहीं करती। और इसमें हमें सिर्फ एक प्रोक्सिमल इंट्राओशियस स्पेस दिखता है और अल्ना की जो स्टेलाइट प्रोसेस होती है वो उसके अंदर एब्सेंट होती है। और रेडियल टिब्रोसिटी जो होती है रेडियस पे मीडियल एक्सपेक्ट पर, वो इसके अंदर मोस्ट प्रोमिनेंट होती है। अब हम डॉग के रेडियस अल्ना को कंपेयर करेंगे। तो डॉग के अंदर रेडियस भी लॉन्ग बोन है और अल्ना भी लॉन्ग बोन है। इसके अंदर जो रेडियस होती है वो शाफ्ट के अंदर ही फ्यूज हो जाती है, लेकिन शाफ्ट के बिल्कुल एंड में जाती है, डिस्टल एक्सट्रीमिटी तक नहीं जाती। इसलिए जो इसकी जो स्टेलाइट प्रोसेस जो होती है उसे हम शाफ्ट में ही इंक्लूड करते हैं। पर एक स्टेलाइट प्रोसेस इसकी हेमिट लाइक होती है, हैंगिंग लाइक। और इसके अंदर हमें एक आर्टिकुलर फेसेट दिखता है रेडियस का। और इसके अंदर जो इंट्राओशियस स्पेस होता है वो लेंथ वाइज इंट्राओशियस स्पेस होता है। और ओलिक्रेनियन ट्यूबर जो होता है वो 3 ओलिक्रेनियन ट्यूबर हमें दिखने को मिलते हैं। Thank you very much.